ये काम हो जाएगा। उनकी सरकार में सिर्फ एक ही वैकेंसी आई थी, वो पुलिस को भी जाकर कोर्ट में फंस गए। वो जाके योगी सरकार में उसी टाइम अखिलेश सरकार वही टाइम रहा, वही टाइम गोली चलवाओ गई। वो जो कच्चा ना हम अपने गट्टा के बले बनौले हैं भैया, तो सरकार से हमके मिले की चाहिए न किछ। थाने पर का अधिकारी जितना हुआ साला कुल लुटेरा है जो कि मोदी सरकार में लूटा जनता है। अब आवत है हल्का में 2 डंडा मार के 100-200 घर में जुटा के दे लो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन कोई देखेगा आपको तो ये कहेगा कि नहीं आप बाबा जी के चेला लग रहे हैं। कुछ और कहें हम उसमें ले जाके रखना चाहिए। तो वहाँ न कोई अधिकारी है न वहाँ हैंडपंप लगा है, कुछ कोई व्यवस्था ही नहीं। तो बताइए कौन लेकर जाएगा। ज़मीनी स्तर पे जो समस्याएं थी उसका हल भी होता था और जो अधिकारी वर्ग। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों हम हैं चिलार ग्राम सभा में, सदर विधानसभा है। यहाँ पे कुछ लोग एकत्रित हुए हैं। हम इन लोग से जानेंगे कि 2022 में किसकी सरकार बनाएंगे। सभी लोग हैं बैठे हुए और कुछ लोग खड़े हैं, तो हम एक तरफ से जानेंगे, सबकी राय जानेंगे। तो सबसे पहले आप ही बताइए, आप 2022 में किसको सपोर्ट करें? सर बहन जी को भैया। आप तो लग रहा है कि पार्टी से हैं। जी, हम बहुजन समाज पार्टी के सेक्टर अध्यक्ष हैं। तब तो आपसे पूछने की जरूरत नहीं कि आप 2022 में किसको सपोर्ट करेंगे, है ना? जी। कभी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम बसपा छोड़ के फिर भाजपा में जाएं या सपा में जाएं? नहीं भैया, मरते दम तक बहुजन समाज पार्टी कार्य करेंगे। अरे बहुत लोग तो हैं पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी ज्वाइन कर ले रहे हैं फायदा को देखते हुए। बहुत लोग जा रहे हैं भैया ना। हम लोग मिशन से जुड़े हैं, जो मिशन मूवमेंट से जुड़ा रहेगा वो पार्टी को कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है एक पार्टी के साथ साथ मिशन है। इसलिए अगर मिशन में बहन जी आपकी अगर गठबंधन कर ले भाजपा से, तो फिर जो बहन जी का आदेश रहेगा वैसे हम लोग चलेंगे। मतलब बहन जी के आदेश का पालन करेंगे। बहन जी के आदेश का हम लोग पालन करते हैं। चलिए, आप भी लग रहा है पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। आप सर बताइए। मेरा नाम राधेश्याम बिंद जी, और हम चाह रहे हैं कि इस बार जो सरकार बने बहन मायावती का बने। अच्छा, आप मायावती को जी सपोर्ट? एकदम बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनका सुशासन व्यवस्था अच्छा लगता है। उनके समय में शासन व्यवस्था अच्छी थी और लोगों का ज़मीनी स्तर पे जो समस्याएं थी उसका हल भी होता था और जो अधिकारी वर्ग थे वो अच्छे तरह से काम करते थे। नहीं, योजना तो है, योजनाएं तो हैं, मगर योजनाओं पे सही ढंग से काम नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, योजनाओं पर सही ढंग से काम नहीं हुआ, इसमें खूब लुटास हुआ। तो जब योजनाएं हैं और इस पे सही ढंग से काम नहीं हुआ तो आप सरकार बदल देंगे तो फिर योजना कैसे लाभ मिलेगा? ये तो वही बात है कि भाई अब एक लोग को देखा गया कि नहीं, उनके समय में शासन व्यवस्था अच्छा था बहन मायावती के समय में। इस समय योगी के समय में भी शासन व्यवस्था अच्छी है, मगर जो है ये सही ढंग से काम नहीं हो रहा है। बीच के जो अधिकारीगण है यही लोग जो घूम रहे हैं, सब गोरू बछरू जितने भी हैं योगी की सरकार में, तमाम गरीब आदमी ही मारे जा रहे हैं। तो ये तो योगी जी तो नहीं छोड़े हैं ना, पशु को तो छोड़ने के लिए नहीं कहा था, किसी को नहीं छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन आखिरकार ये सब कहाँ जाएंगे? ये तो आपकी और हमारी गलती है ना। हम क्यों छोड़े? हम अपना पशु अगर आपके घर पे छोड़ेंगे तो आपकी फसल बर्बाद करेगा। आप अपना पशु छोड़ेंगे तो दूसरे का फसल बर्बाद करेगा। तो क्यों हम पशु को छोड़ रहे हैं? हम नहीं छोड़ते तो फिर फसल नहीं बर्बाद। अगर छोड़ते लोग तो जो है कि पशुपालन विभाग जो है, हाँ, गौशाला बनवा दिया है, उसमें ले जाके रखना चाहिए। तो वहाँ न कोई अधिकारी है न वहाँ हैंडपंप लगा है, कुछ कोई व्यवस्था ही नहीं। तो बताइए कौन लेकर जाके बाहर ही नहीं छोड़ेगा? हाँ? तो दोस्तों, इनका सही विचार है। जो गौशाला खुला हुआ है वहाँ पे कोई सही ढंग से व्यवस्था नहीं है। हमने कई जगह किया हूँ, तो वहाँ पे देखा हूँ जो गौशाला है वहाँ पे सरकारी कोई सुविधा मिला ही नहीं है। अगर कोई बंदा चाहता है कि नहीं हम गौशाला खोल के हम अपने तरफ से जो छुट्टे पशु हैं उनकी हम सेवा करेंगे, तो उनको जो है कोई सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है। इसके वजह से जो है सभी लोग अपने पशु को जो है छोड़ दे रहे हैं और वो पशु गरीब जो असहाय किसान हैं उनकी फसल बर्बाद कर दे रहा है। अभी देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे किसान हैं जिनका फसल जो है बारिश की वजह से सब नुकसान हो गया, धान लौट गया है पानी में। अब उनकी क्या बर्बादी, ना तो उनको सूखा का मुआवजा मिलेगा, ना ही उनको बाढ़ ग्रसित एरिया का मुआवजा मिलेगा और उनकी फसल जो है पूरी बर्बाद हो चुकी है। तो ये बहुत काफ़ी जो है किसान के लिए चिंताजनक बात है। और उसके साथ साथ जो पशु छुट्टा छोड़ दिए गए हैं तो उसी कारण की वजह से जो है किसान हर तरह से जो है पीड़ित हो रहा है। आप क्या कहेंगे सर?
हम लोग का यही विचार है कि 2022 में बहन जी की सरकार बने, क्योंकि बहन जी की सरकार में हर एक आदमी का सुनवाई होता है और जो भी प्रशासन है अगर थोड़ा भी कोई जाकर कहता है तो प्रशासन दौड़ करके आती है। तो जब बहन जी का प्रशासन सही था तो फिर आप लोगों ने पिछली बार क्यों नहीं बहन जी को चुना? देखिए हम ही लोग से नहीं होगा, जब सब लोग एक होंगे तभी होगा, एक से नहीं होगा ना। जब सब लोग मिल करके बहन जी को जिताएंगे तभी बहन जी जीतेंगे। चलिए दोस्तों, इधर भी कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं, इन लोग सभी जानते हैं। ये लग रहा है कि इनको देखिए बाबा जी के लग रहा है कि भक्त हैं और हमको लग रहा है कि पूरा विश्वास है कि योगी बाबा जी को जो है सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्हीं के जैसे दिख रहे हैं। बिल्कुल थोड़ा खड़ा हो जाइए, ये छोटे योगी बाबा जी हैं। किसको सपोर्ट करेंगे? माँ और जी बहन जी के। पूरा ही तो पासा ही पलट दिए। क्या बात है, भक्त किसी और के और वोट कहीं और? नहीं, बहन जी के देखी चाहे कुछ भी हो। लेकिन कोई देखेगा आपको तो ये कहेगा कि नहीं आप बाबा जी के चेला लग रहे हैं। कुछ और कहे हम नहीं की देगी, बहन जी के। अच्छा, हाँ बहन जी के। सभी लोग बहन जी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ सब। अच्छा, सपा को कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है, क्यों? नहीं, सपा तो अच्छी सरकार है, युवा नेता अखिलेश यादव। अच्छा रहे चाहे कुछ रहे, मतलब कि हमन के कुल जुट मिल के हमन के मारला। अरे अखिलेश भैया का हमारा ना, वो तो फर्स्ट क्लास रोजगार देना अरे सबके। रोजगार देना कि मारे न रेले न, रोज मूर्ति टूटेले, रोज हाथी टूटेली, रोज बाबा साहब का मूर्ति टूटेले, हर जगह दिखाता है। अच्छा, हाँ इस सपा सरकार में होला ऐसे? हाँ, साफो में भाजपो में भाजपा में तो ना आप सुना थे ना? नहीं सुना लकान, अब टूटल लकान सुना। ये तो सरकार थोड़ा थोड़ा सी तो गांव का आदमी जो है। ठीक है, तो गांव के वो समारा वाला थाना है, थाना चाहे तो ना चाहिए, थाना तो लूटे थे खुद जनता है। अब आवते हल्का में 2 डंडा मार के 100-200 घर में जुटा के धैले, वो लेके चल जाता घरे अपने। अखिलेश के सरकार में पुलिस पिटाल, अखिलेश के राज में पुलिस पिटाल। पुलिस काहे की पिटाई है? काहे गलत करिए तो पिटेबे करिए। तब मतलब अखिलेश की सरकार अच्छा है ना? हाँ हाँ, मायावती सरकार जो है तो बहुत अच्छा है, जो उसकी कलम से जो डोल जाता है तो डोल जाती है, जेके तने से गलत में वो पेंट लाल सियाही लग जाती है। जाओ का चाचा का कहूँ का कसम ठीक है, कसम भैया ये गांव में आदमी पीछे 2 गो आगल आवास या एक गो सिंगल आगल और सुदामा के का भर भैया, राशन भी कम, आवास भी कम, हमके को ना मिलल। ना मिलल आपके? नहीं भैया, कच्चा मकान है आपका? कच्चा ना, हम अपने गट्टा के बले बनौले हैं भैया, तो सरकार से हमके मिले की चाहिए न किछु। उनकर तो आदेश है ना, जेकर पक्का मकान ओके ना मिली, जेकर कच्चा मकान ओकर पक्का करे के है ना। अच्छा, तो आपका पक्का आप पात्र ना है, ऐसे ना मिलल होई। तब ज्यादा ना मिलल है तो का कर भैया, का दे के कर वोट। तो 2022 में फिर तक 2022 चाहे 4022 रहो, जब हमके मिलबा नहीं कही तो का अपन लो वो मांगा लोग, वो लादा करे खाली। तो आपके गांव के प्रधान से बात करे के हुई ना, अगर आप पात्र ओखल जी तो आपके लेखपाल सिगरेटी सब पास करी हैं लोग। राशन भी कम, तेल भी कम, किछ ना मिलत बा, खाद भी बंद हो गया यही जगह 1 महीना के बाद मिली राशन। हाँ, तो अमन के पक्का मकान के कौन जरूरत है? पक्का मकान का जरूरत ना है, अमन के बहन जी का जरूरत है। खाली बहन जी का शासन आई, हमन के ठीक रहल जाई। झोपड़ियों में मन का बहुत आराम से बीती, पेड़ की छाए रहल जी, बहन जी के शासन रही तो हमन के पेड़ की छाव ठीक। झगड़ा से तो बरकार रही ना बाबू। अब थाने पर मन ला, अब प्रशासन जाके पता लगी कि 5000 रुपया ये सरकार में, तले दूसर पैरे भी करा दिन से ले ला 5000, लड़त हो भाई 5000 उधर से 5000 इनहू से, दोनों से दोनों रोटी खियावे के दवाई करे के दोनों पैसा सरकार ले लेती है। पुलिस सब आगे थाने पर का अधिकारी जितना हुआ साला कुल लुटेरा है। जोगी मोदी सरकार में लूटत हुआ काली एकदम। बहन जी का शासन चौचक बने के चाहिए भैया, हो जनता हो, सबका हाथ निवेदन है कि हमारे इतनी भाई जो लोग हैं मल्ला जोड़ के और बेसी से बेसी बहन जी का सरकार बनावा। बहन जी का सरकार रही तो मन के रोटी खा ले, नहीं तो रोटी छोड़ा थे। अब
हाथे से रोटी छोड़ा के नीचे चल गई। पहल की गुलामी जोन की वो जोन जिम्मेदारी वक्त रहे पहले जिम्मेदार जोन की राष्ट्रपति शासन पहले उ का शासन लगल रहे, वो अंग्रेज वाला शासन आ जाई, अंग्रेज वाला शासन आ जाई इनके जोगी मोदी में, अगर बहन जी का शासन ना आई तब तक। सरकार बदल दो जी तो प्रशासन तो हुआ रही ना, तो फिर तो कमुआ हुआ शासन के बहन जी अपने अंडर में कर न लिया, जिसे 5 साल कैले न ली, 6 महीना कैले न ली अपने शासन में, वही तरह अपने शासन में कर लिए कि कोनो मल्ला ऐसा प्रशासन उल्टा ना काम कर सकी, अपने निगाह से अपने कलम से अपने आँख से देख के हर काम के कंट्रोल करके चलिए। अगर प्रशासन चाहे कौनो अधिकारी घूस मांगत है या फिर कौनो आपका शिकायत के ना निराकरण करत है तो आपके ऊपर भी उन्हों के तो ऊपर अधिकारी हुआ, आपके वहाँ शिकायत करे के चाहिए। तो वहाँ शिकायत करके क्या करब, सुनबा न करी कोई। अब बहन जी के शिकायत करे वाला आप ऐसा प्रतिकवाल जो न तो ले जाके चौंपैया कि जो है गांव में इतना अत्याचार हो रहा है, ले जाके वहाँ भेजिए। बहन जी तुरंत उसमें शासन लगे कि क्यों ऐसा अत्याचार हो रहा है इस गाँव में। एक कर्मचारी के पास ये कोनो जो न गाँव के सब आदमी हुआ उनके संगे संगे ऐसा गलत काम काहे होता, इतना बलात्कार हो जाता कौन सुनवाई होती है, कोनो सुनवाई होती है। बहन बेटियन का बलात्कार हो जाता मुँह आके बिक जाती, बेटा कहीं मुँह आके बिक जाता, कोनो सुनवाई होती है, कौनो अधिकारी ना सुनवाई करत हुआ, गरीब का कोनो सुनवाई ना हो रहा है, कहीं पर कहीं ना सुनवाई हो रही है। डीएम से एसडीएम के गाजीपुर तहसील चाहे कहीं हो को कहीं भी, हर देशों की बात यही है, हमारे यहाँ नहीं, हमारे देश का नहीं बात है, गाजीपुर जिला का बात नहीं, हर देशों की बात है। ये नहीं हम बोल रहे हैं कि हमारे चिलार गांव में आप आए, चिलारी गांव का गौ सभा का आदमी इतनी परेशान है, हर गौ सभा का आदमी परेशान है, हर देश का आदमी परेशान है, पूरे उत्तर प्रदेश पूरा देश परेशान है जोगी मोदी से पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है। ये कोई ना कि आज हमारे गांव परेशान है, हर लोग परेशान हो बाबू। अभी तो कुछ लोग थे यहीं पे कह रहे थे नहीं भाजपा की सरकार बहुत अच्छी है। भाजपा की सरकार मेरे लिए नहीं ठीक है, भाजपा की सरकार को हम मंजूर नहीं कर रहे हैं। हम सोचते हैं, स्वयं सोच रहे हैं कि बहन जी का सरकार हमको तत्काल में आना चाहिए। चलिए ठीक है, भाजपा की सरकार अच्छी नहीं है, लेकिन जो युवा नेता अखिलेश जी हैं उनकी तो सरकार अच्छी थी। नहीं, अभी तो पता लगेगा कि ये जो बाबा साहब की मूर्ति बनाई हुई कहीं कहीं पर उनका बांह तोड़ गई, कहीं मूर्ति नहीं रखवा दे रहे हैं, गोली चलवा दे रहे हैं। अभी तो पटियाला का मैंने सीन देखा था टीवी में, कहीं पटियाला कहीं अगल बगल में रहा था, वो जो है पता लगता कि मूर्ति रखवा के गोली चलाए ना मेरे नेता पर, बाबा साहब के रोकने जा रहे हैं मूर्ति रखवाने के लिए, गोली चला गई। वो बाबा साहब को क्यों गोली चलवाए भाई, यादव लोग चलाए हैं, यादव लोग चलाए। आखिर अखिलेश सरकार था ना उसी टाइम, अखिलेश सरकार वही टाइम रहा, वही टाइम गोली चलवाओ गई वो जो उनकी नेता पर की जाके बेचारा वो रुकवावत रहल आदमी। हमारी ऐसा रहा कि काहे मूर्तिया के ना रख देबा, काहे न रख देबा, हमारे बाबा साहब के जमीन है, ये सबकर जमीन है, बाबा साहब यहाँ दिले हूँ अकबा, सबके बाबा साहब यहाँ बसोले हूँ, सबके बाबा साहब आज जमीन पर चलाओ तू। ठीक है, मतलब सरकार खराब है लेकिन विकास को तो देख के देना पड़ेगा आपको। विकास बहन जी में होगा, इनके सरकार में विकास एक नहीं होगा। विकास जितना कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अभी जो हाईवे बना है और हर 12 जिला में लगभग जो है मेडिकल कॉलेज खुला है, तो विकास ही है ना। वो विकास नहीं हमको है, वो कोई विकास हमको मंजूर नहीं है भैया। हम कह रहे हैं कि सब गलत हो रहा है, वो खाली फालतू का दिखाई दे रहे हैं। पता लगता है कि उसी में इतना घातिक लगे हैं कि हम जमीन बेच कर ले जाकर दे देंगे। वो जो जितना मेडिकल है, विकास है, हॉस्पिटल है, ये सब हम आरे से सामने से कह रहे हैं कि फ्री दवाई है, फ्री दवाई नहीं है। जमीन बेच कर ले जाएंगे, हमारा बेटा नहीं बचेगा, वापस लेकर मुर्दा लेकर घरे चले आएंगे। अभी जो है 2022 में चुनाव को लेकर जो है कई घोषणा लेकर आ रहे हैं लोग, कई वादे लेकर आ रहे हैं, तो उस वादे पे क्या कहेंगे आप? जो वादा लेके आ रहे हैं बिजली फ्री और कई जो है, ये कोई फ्री नहीं है, कोई फ्री नहीं है, फ्री नहीं देंगे लोग। झूठे कई लोग खाली भुलावा दे रहे हैं हम लोग के, भुलावा दे करके पता लगता है कि हम लोग सोवा रहे हैं। जमीन पर सोतिए, सो रहिए, सोहाकर ओकरे बाद हर काम गला पर छुरी देतेंगे। जोगी मोदी जो है यही काम करेंगे, हमारे गला पर छुरी लगा रहे हैं, हम छुरी को हटाएंगे नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, पिछली बार जो है सपा सरकार से मायावती जी का गठबंधन था, तब भी जो है सरकार नहीं बन पाई। इस बार गठबंधन होगा अगर भाजपा से, तब फिर क्या करेंगे? अब उनका मन जानेगा, वो जानेंगे। हमारा जो काम है हम करेंगे उनके साथ।
अब भाजपा को कह रहे हैं खराब है या सपा को खराब है, तो सपा से के साथ तो गठबंधन था, तो अगर सपा खराब थी तो उस समय आपने उनकी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन अगर भाजपा सरकार खराब है तो अगर इनके साथ गठबंधन होगा तब फिर क्या करें? गठबंधन ना खेले रहे का गठबंधन एक बार करके देख न ले रही, एक बार आगे जाके कर रही न रही गठबंधन, तो वो गठबंधन के देख न ली कि हमारी सरकार बनल कि अखिलेश का सरकार बनल है। तब ये इस बार अपने दम से लड़े, अपने जान से लड़े, अपने जनता से लड़े, अपने भाई के सक्षम बना के रखें कि मतलब हम अकेले लड़ब, तनहा लड़ब, अकेले चलब, हम अपने भाई के लेकर चले गए, चाहे हमारा थोड़ा रहेंगे थोड़ा ही लेकर चलेंगे, फिर उसके बाद देखा जाएगा आगे चल के। यानी यहाँ से 2022 में सभी लोग जो है बसपा को चूज कर रहे हैं। 2022 में के सपोर्ट करल जी? सब तो यहाँ बसपा के सपोर्ट करत है। हम वही जो हैं वही जो कहाँ है का कही, जब हमन के कहीं रोटी और मजदूरी करे के कहीं ठिकाने न बा, तो सरकार से हमारे कोरोना दौरत बा, इन लोग कर रही हो तो कोरोना हट जाता है, वहाँ लाखों आदमी इकट्ठा हो जाए, ठीक है, हमन के कहीं मजदूरी करे जाए तो कोरोना लगत है। यानी आप 2022 में बसपा? आप लग रहा है इधर ले भाई, आप किसको सपोर्ट करेंगे 2022 में? सबको सपोर्ट है भाई, सबके? अरे बाप रे, ये कैसे? एक ही आदमी एक ही वोट? एक ही है, सबको सपोर्ट है अपना। तो एक ही सरकार बनेगी ना? अरे बनेगी तो एक बनेगी, मगर ये समय सबको सपोर्ट है ना। नहीं, वोट आपका किधर जाएगा? सबको सपोर्ट इसलिए है कि कौन कब बनता है अब तो देखा जाएगा बाद में, इस समय सब खड़े अखाड़े में सब सही। बनाना तो आपको है ना, आप तो पसंद करेंगे ना, कौन रिजल्ट आगे देखा जाएगा। तो रिजल्ट कैसे, जब आप परीक्षा देंगे नहीं तो रिजल्ट कैसे? आप जब वोट देंगे तब ना रिजल्ट आएगा। अब तो वोट के समय मालूम होगा, मारते समय समय क्या कोई बताएगा? नहीं, अब तो विचार करने का बिल्कुल टाइम आ गया, 4.5 साल बीत गया है ना। आज तक कोई बता के भाई जिताया नहीं, मतलब आंख बंद करके जाके मार देंगे क्या? वो देखा है मैंने। चलिए इनका साल से। अच्छा, मतलब लास्ट दिन एकदम तय करेंगे, तो एक दिन में तो कोई ज्यादा निर्णय नहीं हो पाता है, गलत वोट जाएगा। वो सही, वही वोट सही होता है। अच्छा, चलिए आप चाचा जी का बतावल जा भैया, हमन का तो बसपा ही बटला बन जा, लेकिन पेट भजला, सब घरों में से परेशानो न रहला। कैसे? अरे का कर बाप कुल कैसे परेशान, जैसे बाप बेटा से परेशान बा, जसवा तो नेतवा से परेशान बा। तब तो नेता लोग के हटा जाओ का? हटा जा तो बढ़िया, लेकिन सरकार तो बढ़िया रही, अब जोगियो जी के कोनो दिक्कत तो ना, दिक्कत ऐसे ना कि भाई बड़ा गरीब जनता के ऊपर बड़ा उनका निगाह बा, अब बड़ी सस्ती जमाना भी चलत बा घड़ी, थोड़ा उनकर मेहरबानी तो कल हम जनता के जरूरी बा। 13 रुपया घटा ला, एक बार 5 रुपया। अरे 13 को घट के का करी, 56 को चढ़ न जा, फिर चुनाव बाद ओकर कॉमन गारंटी बा, जब बढ़ाए के 110 पर चल गई ना तो 13 को घटा देना, आ चुनाव जब उनकर हो जाए तो 150 भी कह सकल ना बतौलो सीधे ना, पत्रकार को बोलता रहा कि फटफटिया का तेल 110 रुपया, हवाई जहाज का तेल 80 रुपया, तब भाई कौन ओके कहल जा? तो ठीक है, सरकार बढ़िया है, लेकिन बसपा का सरकार चाहत हो, सपो को ना चाहते हैं। सपो ठीक है, कैसे कि यहाँ तो भाजपा में केहू को सुनवाई ना बा, मोटरसाइकिल पकड़ाई गई तो 5000 दे दा पहले, आ नेता नगारी से कोनो मतलब ना, दरोगा पुलिसन से मतलब है। अच्छा। ये घड़ी होमगार्ड पुलिस हो गल हुआ, आ पुलिस तो एसओ हो गल हुआ, आज एसओ जो हुआ तो डायरेक्टर एसपी हो गल हुआ, के बतियावे जाए उन लोगों से? ये सरकार के इतना भलाई है, बढ़िया बात है, ऐसे इन लोग के हटावल जोगी के जरूरी हो। अच्छा, मतलब योगी जी हट जाए तो आपका सब कुछ सही हो जाए। बढ़िया बात है, महंगाई भी घट जाए। महंगाई घट बन घट, लेकिन इतना बड़ा पैबंद तो ना चली कि नजायज आदमी फंस जाता तो 10-5 हजार लोगों ले लेते हुआ। नियम कानून पर तो कोनो ख्याल करत हो कि तू जायज फसल हुआ कि नाजायज फसल हुआ, खाली उनके पैसा खाली चाहिए और कुछ न चाहिए। पैसा दा काम सही। हाँ, पैसा दा काम सही है। अब बताइए आप क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो अंगारा लाल जी आपका जो चैनल चला है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जो क्योंकि हम लोग की जो आवाज़ है वो पूरे विश्व में, पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजेगी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे यहाँ आए और जो कि हम लोग की आवाज़ को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। पूछिए, सवाल पूछिए हमसे, क्या पूछना चाहते हैं? अभी लोग कह रहे हैं भाजपा सरकार खराब है, सपा सरकार खराब है, सभी लोग कह रहे हैं बसपा सरकार है। अब कारण बता दीजिए सभी को।
सभी कारण ये है कि देखिए भाजपा की सरकार भी हम देख लिए हैं, इससे पहले भी हम सपा की भी सरकार देख लिए हैं कि दोनों सरकार फ्लॉप चल रही है सर। क्योंकि ये शिक्षा, रोजगार और जो एक महंगाई पे एकदम बिल्कुल एकदम फेल हो रहे हैं सर। अरे लोग चिल्ला रहे हैं कि नहीं, युवा नेता अखिलेश यादव जी जो है रोजगार के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं, रोजगार युवाओं को ज़्यादा देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बताइए सिर्फ रोजगार से ही काम हो जाएगा? उनके सरकार में सिर्फ एक ही वैकेंसी आई थी, वो पुलिस को भी जाकर कोर्ट में फंस गई, वो जाके योगी सरकार में बहाल हुई है, तो हम कैसे मान ले? और सरकार मेरिट पे तो हुए हैं पुलिस पे, तो मेरिट से हो जाएगा, जिसका मेरिट नहीं वो क्या करेगा बताइए ना आप। जिसके पास मेरिट नहीं, जो पढ़ लिख रहा है 2-3 साल की जाकर तैयारी कर रहा है, उसकी क्या हाल होगी? तो मेरिट क्यों नहीं है ये मेरिट जैसे मेरिट भाई उससे पहले जैसे अब तो 2010 के बाद जो है कि पहले अब स्कूल से जो एक नंबर मिले थे, इससे पहले हम लोग जो मेहनत करते थे इसके हिसाब से नंबर मिलता था। 30 नंबर जो आप कॉलेज से मिली, इसके लिए जो है कि उन लोगों का मेरिट हाई फाई हो जा रही है, तो बताइए कैसे हो पाएगा? मतलब तो मेरिट के हिसाब से सब काम नहीं हो पाएगा ना। आप मेहनत की बदौलत जो है कि आप वैकेंसी निकलवाइए, कि मेरिट पे निकलवाएंगे तो और युवाओं का क्या होगा? इसका मतलब कि आप पढ़ लिख के कितना मेहनत करके एग्जाम दीजिए, आपका मेरिट लो रहेगा, आप थोड़ा सा स्कूल से और सरकार का मतलब यही हुआ ना सर, कांटेक्ट रहेंगे तो आपका मेरिट हाई होगा। अगर बसपा की सरकार आएगी तो बसपा सरकार में सबका जो भला होता है, बसपा सरकार में सबका भला होगा, उसमें महंगाई भी कम रहेगी, रोजगार, शिक्षा, हर चीज़ बेहतर रहता है, उसका सुशासन भी बढ़िया रहता है। आप गरीब का भी सुनवाई होती है, उसमें थाना में जाइए चाहे कचहरी कोर्ट में कहीं भी जाइए, बिना रिश्वत का काम नहीं हो रहा है। अच्छा, ये क्यों होता है? ऐसा समझ में नहीं आता। वही प्रशासन, वही अधिकारी, वही सब कुछ, और सरकार केवल बदल जाए तो वही लोग जो है। कारण इसका सबसे बड़ा रीजन कारण ये है कि उन्हीं बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़ी जातियों के लोग बैठे हैं, गरीबों का शोषण कर रहे हैं सब। हम कह रहे हैं कि रीजन ये भी है कि इनके साथ साथ भाजपा सरकार में तो और बदतर स्थिति हो चुकी है। क्योंकि हम वो कह रहे हैं कि जो शासन है, प्रशासन, अधिकारी सब कुछ वही है। आज सरकार अगर भाजपा की है तो शासन प्रशासन वही रहेगा, कल सपा की होगी तब भी वही रहेंगे, बसपा की रहेगी तब भी वही रहेंगे। लेकिन क्या कारण है कि सरकार बदलने पर यही शासन जो एक्टिव हो जाते हैं और डीएक्टिव हो जाते हैं? कारण इसका ये है ना, कारण ये है कि इसमें जो है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना, पहले योगी बाबा आए थे तो कह रहे थे मैं भ्रष्टाचार जो उत्तर प्रदेश बनाऊंगा, उत्तम प्रदेश बनाऊंगा, इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाऊंगा। ये तो एकदम बदतर प्रदेश बना दिए हैं, एकदम बदतर प्रदेश बना दिए हैं। उत्तर प्रदेश कहाँ से बनाएंगे? क्योंकि एकदम पूरा एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारी जो है कि मालामाल हो रहे हैं सब, बिना रिश्वत का काम ही नहीं हो पा रहा है। और बीएसपी में सभी लोग नौकरी से अपने डरते हैं, क्योंकि मैं अगर भ्रष्टाचार करूँगा, रिश्वत लूँगा तो कहीं ना कहीं बहनों को ना पता चल जाए, कहीं मेरी नौकरी न चल जाए। इसके लिए जो है कि उनका शासन सराहनीय योग्य है। चलिए, अच्छी बात है। तो दोस्तों देखिए, ये समस्या है और सरकार बदलती रहती है, शासन प्रशासन अधिकारी सब लोग वही रहते हैं, बस ऊपर जैसा आदेश आता है या फिर जनता के बीच में अब आप लोग सुन ही रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।